नमस्कार। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शिक्षक से जिनकी तारीफ बिहार के विश्व प्रसिद्ध शिक्षक आनंद कुमार कर चुके हैं, जिनको स्थानीय प्रशासन की तरफ से पुरस्कृत किया गया है और जिनकी वीडियो न सिर्फ वायरल होते हैं बल्कि इन्हें हर एक न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैद्यनाथ रजक जी के बारे में, जो कि ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पढ़ाने और समझाने का एक ऐसा तरीका और अनूठा तरीका ईजाद किया है जो वो बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है। तो हम आज उनसे उनके गीतों के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और ये बातचीत उनसे जो कर रहे हैं वो भी एक शिक्षक हैं। उनका नाम है संदीप मिश्रा। तो हम देखते हैं वैद्यनाथ रजक जी से संदीप मिश्रा जी की बातचीत। इस बार शिक्षक दिवस पर आपको 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल। इस बार अनुमंडलाधिकारी रोसड़ा के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। साथ ही कई सामाजिक संगठनों ने भी मुझे सराहा, मेरे काम की सराहना की। तो ये मेरे लिए एक ऊर्जा का काम करेगा और मैं जिस गति से अभी बच्चों के लिए समर्पित हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, वो गति और तेज होगी। हम 2006 में शिक्षक बने थे और तब से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को किस विधि से पढ़ाया जाए कि बच्चे बेहतर समझे। तो इसके लिए मैंने खेल खेल में भी पढ़ाया, गीत गा के पढ़ाया, कहानी विधि का इस्तेमाल किया, अभिनय का इस्तेमाल किया। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि बच्चे गीत विधि से और खेल विधि से अधिक समझते हैं। और तब से मैं गीत गा करके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लगभग 2010 से मैं गीत विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है और बच्चे इसमें काफ़ी रुचि लेते हैं। जब मैं गीत गा करके बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे भी उस गीत को गुनगुनाते हैं, सीखते हैं और उनमें जो हम तथ्य डालते हैं, ज्ञानवर्धक बातें, वो सीख जाते हैं। जिस गीत से आपने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो रोड सेफ्टी वाला गीत सुनाएं। बराबर हम बच्चों को आपदा से बचने के भी उपाय बताते रहते हैं। तो उसी में एक मेरा जो बहुत पहले का गीत है वो मैं आपको बताता हूँ, जो आपदा से ही संबंधित है। कि रात हो या दिन माँ, हे देश के ललनमा, तू ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवानमा की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवानमा की ध्यान राखो ना। राह में हमेशा ही बाएं तू चलिहा, भूल से भी कबहू सड़क पर न खेलिहा। राह में हमेशा ही बाएं तू चलिहा, भूल से भी कबहू सड़क पर न खेलिहा। दाएं बाएं देख के हो, दाएं बाएं देख के बढ़इहा तू चरणमा की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवानमा की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवानमा की ध्यान राखो ना। और बच्चे के डूबने से भी काफ़ी इस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही है कि डूबने से बच्चे की मौत। तो उस पर भी मैं बच्चों को सावधान करता रहता हूँ कि नदी नाला पोखर अकेले ना जाइहा, कब हूँ अकेले ना डुबकी लगइहा। नदी नाला पोखर अकेले ना जाइहा, कब हूँ अकेले ना डुबकी लगइहा। गांठ बांध राखिले तू, गांठ बांध राखिले तू, हमरो बचानमा की ध्यान राखो ना,
कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। और जब आंधी तूफान आता है या आम के मौसम में, जिस मौसम में आम फलता है, तो प्रायः बच्चों को देखते हैं कि बच्चे आम चुनने के लिए घर से बाहर भागते हैं, आम के पेड़ के नजदीक भागते हैं। तो उस समय ठनका भी रहता है और ठनका से भी बच्चों की मौतें होती है। तब मैंने वहाँ पर भी बच्चों को बताया है कि ठनका आवाज सुनी बाहर ना जाइहा, बिजली के तार से तू अलगा ही रहिहा। ठनका आवाज सुनी बाहर ना जाइहा, बिजली के तार से तू अलगा ही रहिहा। भींगे न पाए कबहू, भींगे न पाए कबहू माई के नया नमा की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना, कीमती बारे तोर जीवन माँ की ध्यान राखो ना। शिक्षक बनना है, ये विचार आपके मन में पहली बार कब आया और आप शिक्षक कैसे बने? जब मैं विद्यार्थी जीवन में था उस समय भी मेरे कई शिक्षकों ने मुझसे पूछा था कि बेटा आप भविष्य में क्या बनना चाहोगे पढ़ लिख करके। तो मैंने उस समय भी अपने शिक्षक को यही कहा था कि सर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। और कई बार मुझे लगा कि शायद मेरे जो मन की बातें हैं, जो मुरादें हैं, वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय के थपेड़ों ने मुझे इस लक्ष्य से दूर भटका दिया। लेकिन किसी न किसी तरह मैं फिर से वापस आया और पढ़ाई में फिर से जुटा। और 2006 में वो समय आया जब मैं प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदह में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हो गया। तो अच्छा है, और मैं सोचता हूँ कि मैं जिस समस्याओं से जूझा हूँ, मेरे विद्यालय के बच्चे भी उस समस्या से अभी जूझ रहे हैं। और तब मैं सोचता हूँ कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँ कि बच्चे किसी मुकाम तक पहुँचे, और ये मेरे लिए एक गौरव की बात होगी। आप जो बच्चों को बिहार की चौहद्दी के बारे में बतला रहे हैं, वह हमने देखा था आपके यूट्यूब चैनल पर, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके बारे में आप बिहार के चौहद्दी के बारे में कुछ बताएं। हाँ, बच्चों को जैसे सामान्य रूप से बता देते हैं कि बिहार के उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, उत्तर यानी पूरब और पश्चिम में ये है, तो वो सामान्य सा एक विधि है और बच्चे उतने फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को, चूँकि मेरे बच्चे 1 to 5 के हैं, तो मैं ऐसे मतलब छोटे बच्चों को बताने के लिए भी एक गीत बना दिया। और इस तरह से वो गीत है कि राजधानी गंगा किनार देशवा में सुंदर बिहार, राजधानी गंगा किनार देशवा में सुंदर बिहार। उत्तर में नेपाल पावन भूमि छै, सीता मैया के भी जन्म वहीं छै। दक्षिण में झारखंड बाबा बिराजे, दक्षिण में झारखंड बाबा बिराजे, महिमा जिनकर छन अपार देशवा में सुंदर बिहार, महिमा जिनकर छन अपार देशवा में सुंदर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार, हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार। राजगीर नालंदा गुरुद्वार यह छियै हमर बिहार, राजगीर नालंदा गुरुद्वार यह छियै हमर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार, हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार। पूरब में पश्चिम बंगाल खड़ा छै, शांति निकेतन के नाम बड़ा छै। पश्चिम में यूपी छै राम जी के नगरी,
पश्चिम में यूपी छै राम जी के नगरी। ताजमहल होय छै दीदार देशवा में सुंदर बिहार। ताजमहल होय छै दीदार देशवा में सुंदर बिहार। हिंदी उर्दू के भरमार देशवा में सुंदर बिहार। ये गीत था जो मैं गा करके बच्चों को बताता हूँ और चौहद्दी समझाता हूँ। लोगों को जागरूक करने के लिए आपका एक शराबबंदी वाला गीत है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को शराबबंदी वाला गीत सुनाएं। शराब वास्तव में एक हानिकारक चीज़ है और इसके जो पीने वाले हैं, जो सेवन करने वाले लोग हैं, उनको बुराई के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। और धीरे धीरे वो जो हैं अपने बच्चों के भविष्य को भी पी जाते हैं, परिवार की खुशियों को भी पी जाते हैं। तो सरकार के द्वारा भी इस तरह की बात हुई कि वो सरकार के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया गया कि आप शराब ना पिए, शराब बुरी चीज़ है। तो उसी समय मैंने भी लोगों को जागरूक करने के लिए एक मजाक में ही गीत बनाया था कि नहीं पियो दारू हो अपन आदत सुधारो। नहीं पियो दारू हो अपन आदत सुधारो। नहीं ते कन्या मर तो झारू हो अपन आदत सुधारो। नहीं ते कन्या मर तो झारू हो अपन आदत सुधारो। बिक जैतो लोटा और बिक जैतो बाटी, पैसा अभाव में छूट जैतो पार्टी। काम ने अतो कोनो सारू हो अपन आदत सुधारो। काम ने अतो कोनो सारू हो अपन आदत सुधारो। नहीं पियो दारू हो अपन आदत सुधारो। पिन्है छै जींस पैंट कैंपस के जूता। पिन्है छै जींस पैंट कैंपस के जूता। गिरै छै नाली में मुँह चाटो कुत्ता। चेहरा लागे छो बीमारू हो अपन आदत सुधारो। चेहरा लागे छो बीमारू हो अपन आदत सुधारो। नहीं पियो दारू हो अपन आदत सुधारो। मैं मजाक में ये गीत गा करके सुनाता था। ऐसे अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को के शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है? देखिए, वैसे अभिभावकों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। वो जो बच्चे हैं वो खिलाड़ी स्वभाव के हैं, उनको खेलने में मन लगता है और हो सकता है कि उस शिक्षा का महत्व उनको नहीं पता हो। लेकिन हमारे जो अभिभावक हैं उनको इस बात का एकदम संज्ञान होना चाहिए कि जब तक बच्चे विद्यालय नहीं आएंगे, विद्यालय से नहीं जुड़ेंगे, विद्यालय में समय नहीं बिताएंगे, तब तक वो कुछ सीख नहीं सकते हैं। तो बच्चों को जैसे बकरी चरवाने का काम है, बहुत बच्चे बकरी चराते रहते हैं, तो उनको पशु चारण में ना लगाएं, अन्य किसी काम में ना लगाएं, या उनको घर के किसी काम में आप उलझाए ना रखें और आप उन्हें विद्यालय भेजें। वो बच्चा रोज रोज आएगा तभी कुछ न कुछ सीखने में कामयाब होगा। आप अपना वो गीत जो बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रेरित करता है, हम चाहेंगे कि आप एक बार। हाँ, गर्मी की छुट्टी के बाद विद्यालय में बच्चों की संख्या कुछ कम थी, तब मैंने एक गीत बनाया था कि जे कोई पढ़ते आगू बढ़ते, यह छियै दुनिया के रूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ, रोज रोज आवे स्कूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ, रोज रोज आवे स्कूल रे। ज्ञान के संगे संगे भोजन भी भेटतो,
अशिक्षा के दाग का पार समेट तो सुंदर समय आई बीतल जाई छो, सुंदर समय आई बीतल जाई छो, करी है न कोनो अभी भूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ, रोज रोज आवे स्कूल रे। और मैं आगे बताता हूँ कि स्कूल के टाइम में स्कूल बितावे, स्कूल के टाइम में स्कूल बितावे, किताब ड्रेस भी मुफ्त में पावे। तो ही छही मम्मी जी के चांद के टुकड़ा, तो ही छही सपना के फूल रे। सुन गे मुनिया सुन रे भोलुआ, रोजे रोजे आवे स्कूल रे। अब वीडियो के अंत में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि आज आप यदि अभिभावक हैं तो बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, और यदि आप एक शिक्षक हैं तो विद्यालय में वो माहौल पैदा करें कि बच्चे वो विद्यालय से बाहर ना रहें, आपके विद्यालय से जुड़ जाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हम लोग के लिए समय दिया अपना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।